बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.5 हल करेंगे। तो बच्चों 2.5 हल करने से पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2.4 हल करके दी थी और जिस पे मैंने आपकी डेरिवेटिव की बेस बनाई थी। तो हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए उन रूल्स और पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि जब हम ये वाले क्वेश्चंस करें तो हमें करते हुए आसानी हो। तो हमारे पास सबसे पहला रूल था बच्चों पावर रूल। पावर रूल हमें क्या कहता है बच्चों? पावर रूल ये कहता है कि x की पावर n का डेरिवेटिव, ये d बाई डी एक्स से मुराद डेरिवेटिव था। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर पहले यानी n पहले आ जाएगा और n में से एक माइनस कर देंगे। दैट इज कॉल्ड पावर रूल। ये कब लगता है हमारे पास बच्चों? जब x की पावर n हो। जब x की पावर n से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल उस वक्त लगता है जब हमारे पास डेरिवेटिव में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो इसको लिखने का स्टाइल होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये हमने बड़ी डिटेल में लास्ट वीडियो में देखा है। फिर इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल से मुराद कि हमारे पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो। तो इसका तरीकाकार होता है नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, फिर दूसरा u का डेरिवेटिव, फिर माइनस आएगा क्वोशंट में और प्रोडक्ट में प्लस आएगा, फिर u को इसी तरह छोड़ें v का डेरिवेटिव। ये हमारे पास आ गया क्वोशंट रूल। तो बेसिकली हमारे पास तीन रूल्स हैं। पावर रूल। पावर रूल कब लगेगा बच्चों? जब हमारे पास x की पावर होगी। x की पावर जो मर्जी हो, प्लस में हो, माइनस में हो, +5 है, -10 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस x की पावर है तो पावर पहले पावर में से एक माइनस कर दें। प्रोडक्ट रूल उस वक्त लगेगा बच्चों हमारे पास जब हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे डेरिवेटिव में। तो उसको पढ़ने का स्टाइल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन रूल उस वक्त लगेगा बच्चों हमारे पास जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, लिखने का स्टाइल है लाइन लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह v, फिर u का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, फिर जिसका डेरिवेटिव लिया उसको छोड़ दें और v का डेरिवेटिव ले लें। ये हमारे पास है क्वेश्चन रूल। फिर मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे, रूल्स फॉर ऑफ डेरिवेटिव। पहला रूल ये था हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 व्हेन वी टेक डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। यानी x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होगा, y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होगा, z का z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि dx कट गया या dy कट गया या dz आपस में कट गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे पावर रूल लग रहे हैं। यानी अगर हम यहाँ लगाए ना x की पावर 1 हो गया तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 0, किस चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आ जाएगा। तो बहरहाल आप इस तरह पहला पॉइंट याद रखें कि सेम का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। x का dx के रिस्पेक्ट से, y का dy के रिस्पेक्ट से, z का dz के रिस्पेक्ट से, ये 1 आएगा। यानी dx 1, dy 1, dz 1 होगा। अच्छा बच्चों, ये आपने पॉइंट्स इसी तरीके से याद करने हैं जिस तरह मैंने लिखे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ताकि हम पूरे डेरिवेटिव में जब भी ये चीज़ें डिस्कस करें ना तो हमें पता हो कि पहले पॉइंट क्या था। जिस तरह पहला पॉइंट अब हमारे पास है सेम का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है पॉइंट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 व्हेन इट इज अलोन। अगर हमारे पास कांस्टेंट अकेला लिखा होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। जैसे कि 5 अकेला है, डेरिवेटिव 0, c अकेला है, डेरिवेटिव 0, p अकेला है, डेरिवेटिव 0। तो दो पॉइंट्स हमें याद हो गए कि सेम का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। ये बात समझ आ गई। फिर बच्चों तीसरा पॉइंट हमारे पास डेरिवेटिव रिमेन एज इट व्हेन इट विद सम वेरिएबल। कि अगर हमारे पास, अच्छा भाई तीसरे पॉइंट में हमारे पास लिखा हुआ है डेरिवेटिव नहीं, कांस्टेंट रिमेन एज इट इज। क्या लिखेंगे? कांस्टेंट रिमेन एज इट इज व्हेन इट विद सम वेरिएबल। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाए तो हमारे पास कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में हमारे पास ये है कि हमारे पास जब होल पावर ऑफ x इज इन्वॉल्व, अगर होल पावर होगी तो पहले हम अप्लाई करेंगे पावर रूल को, पावर रूल लगाएंगे और फिर भी टेक डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे। मिसाल के तौर पे x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 है, ये होल पावर है। होल कैसे है कि हमारे पास x स्क्वायर भी है, प्लस 1 है, ऐड हो रहे हैं, होल नंबर है हमारे पास 5।
तो इस पर पावर रूल लगाएं, पावर पहले पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, इनर से मुराद पावर पे याद रखिए जिस तरह मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास इनर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव उसी तरह अलग-अलग कर देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से एक माइनस और 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है। ये हमारे पास हो गए 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट है हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई जेड थीटा टी होते हैं। अब आपको मसला ये होगा ना, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सी चीज़ कांस्टेंट है कौन सी चीज़ वेरिएबल है। तो बच्चों आपके पास एक्स वाई जेड थीटा टी जो है हमारे पास ये वेरिएबल हैं और कांस्टेंट ए बी सी 1 2 3 और पाई वगैरह जो है हमारे पास ये कांस्टेंट है। तो बच्चों इन 5 पॉइंट्स को अगर हम समराइज़ करें तो हमने ये सीखा पहले पॉइंट में कि हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है पहले में सेम का डेरिवेटिव होता है 1, यानी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1। ये आप भी जहन में यूँ रखेंगे, मैं भी रखूँ। दूसरा हमने पढ़ा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है जब वो अकेला होता है, ये दूसरा पॉइंट भी हमने समझ ली। तीसरे पॉइंट में हमने ये देखा कि हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाएं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लेते हैं। चौथे में हमने ये सीखा कि होल पावर हमारे पास हो तो पहले पावर रूल लगाएंगे और फिर इनर का डेरिवेटिव ले लेंगे। और लास्ट हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई जेड थीटा टी है और कांस्टेंट 1 2 3 और ए बी सी। लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड, पहले लिखा हुआ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो y इक्वल टू 1 बाई एक्स, एक्स ऊपर आके क्या हो जाएगा -1। फिर आप क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। फिर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि d बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे, d बाई डी एक्स एक्स की पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी, क्योंकि ये x की पावर n है, पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -1 x की पावर -2। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया है -1 ओवर एक्स स्क्वायर, माइनस की पावर माइनस पावर में है तो नीचे आके प्लस होगी, तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट का मतलब डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर -7 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है। अब बच्चों आपने नोट करना है कि ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं आपस में, तो आप नोट करेंगे ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब कोई बच्चा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हल कर लेता है तो फिर पावर रूल लग जाएगा, तो उससे कोई इशू नहीं है हमारे पास। तो पहले तो हम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। हम क्या लिखते हैं, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं हमारे पास कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आप लगाएं ज़रा, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये मैंने फार्मूला लगा दिया, ठीक हो गया बच्चों। अब ये बात याद रखें ना कि ये अलहदा एक वैल्यू लिखी हुई, ये अलहदा इसलिए प्रोडक्ट रूल लग रहा है। फिर हम क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर -7, अब डेरिवेटिव अलहदा कर दें, डेरिवेटिव ऑफ पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दूसरी वैल्यू 4x, डेरिवेटिव ऑफ तीसरी वैल्यू 2, ये आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ 7, ये हमारे पास आ गए। अब क्या करें जी, एक्स स्क्वायर -7, इसी तरह ये चेक करें जी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से एक माइनस हो गया 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल इकट्ठे हो गए थर्ड पॉइंट से, और ये डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 0 दूसरे पॉइंट से, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से एक माइनस पावर रूल लग जाएगा, और 7 अकेला है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब हमारे पास हल करने के बाद ये आ गया।
अब बच्चों क्या करेंगे, इसको टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर दें। एक्स स्क्वायर को 2x से करेंगे तो 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर को 4 से करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस 7 2 ज़ा 14x, 7 4 ज़ा 28, ये आ जाएगा हमारे पास। एक्स स्क्वायर को 2 से करें जी 2x क्यूब, फिर 4x को 2x से करें 4 2 ज़ा 8x और 2 2 ज़ा 4x, हमारे पास ये मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाए। फिर बच्चों एक क्यूब वाले इकट्ठे कर लें, 2x क्यूब, ये मैं टिक लगा देता हूँ, ये होगा जी 4x क्यूब। फिर 4x स्क्वायर कोई और है नहीं है तो बस अकेला लिख दें 4x स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर उसके अलावा हमारे पास बचता है जी 8, ये मैं यूँ कर रहा हूँ 14x प्लस 8x, ये तो हो जाएगा हमारे पास 6x और माइनस में, और 4x ये माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 2x और माइनस 28, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरह क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इंटू 7x प्लस 1 x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x। फिर बच्चों देखिए दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं जी, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था बच्चों, अगर आप डायरेक्ट 2.5 सीख रहे हैं तो फिर आप बच्चों इस तरह करें, इसी चैप्टर नंबर 2 में जाके आपने इससे प्रीवियस वीडियो जो है हमारे पास 2.4, उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है ना बच्चों, वो अच्छे तरीके से आप समझ लें। वो मैंने बड़ी डिटेल से समझाया है डेरिवेटिव की बेस बनाने के लिए। अगर आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ कोई इशू आ रहा है तो आप इस तरह करें 2.4 पे चले जाएं और जो शुरू वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है 8-10 मिनट वाला, उसको सीखें। वो उस पर मैंने आपकी बेस बनाई है, तो वो उसको देखने के बाद जब आप इधर आएंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो बहरहाल अब हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा था, तो ये तो हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल किस तरह लिखते हैं जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर क्या लिखेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया 1, ठीक हो गया। ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, 7x प्लस 1 तो अपनी जगह पे, अब ये 3 टर्म्स हैं 1 2 3, हर टर्म के साथ डेरिवेटिव क्या कर दें, अलग-अलग, x की पावर 4, x की पावर 3, डेरिवेटिव ऑफ 9x, ठीक हो गया, प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस 9x, 7x प्लस 1, तो इस पे क्या करेंगे जी, 7x पे अलग डेरिवेटिव कर देंगे और 1 पे अलग डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अलग। फिर क्या होगा हमारे पास 7x प्लस 1, अब यहाँ तो लग जाएगा पावर रूल, क्योंकि x की पावर n है, n 4 है यहाँ पे, तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस, x जब भी होगा तो पावर रूल लगेगा, सॉरी माइनस है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, यहाँ भी पावर रूल लग जाएगा। यहाँ पे माइनस थर्ड पॉइंट से कांस्टेंट वेरिएबल आ गए इकट्ठे, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx बाई dx हो जाएगा, प्लस x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x, ये आ गया। यहाँ से 7 बार आ जाएगा d बाई dx, कौन से पॉइंट से बच्चों, थर्ड पॉइंट से, कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है वेरिएबल से, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो फिर क्या लिखेंगे जी, 7x प्लस 1, ये आ जाएगा 4x3 माइनस 3x स्क्वायर, 3 में से 1 के 2 बच गया, माइनस 9 इंटू 1, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है, पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x, 7 dx का डेरिवेटिव 1, ये हमारे पास आ गया। फिर क्या करें बच्चों, चलिए दोबारा लिख लेते हैं हम, फिर उसके बाद क्योंकि 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा, x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई बाई 7, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 7 4 ज़ा 28, x की पावर 4, 7 3 ज़ा 21 एक्स क्यूब, 7x 9 से होगा 63x, फिर 1 से करें 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9, फिर 7 x की पावर 4, 7 माइनस x3 7
9 ज़ा 63x, ये कर दें। फिर आप नोट करें जी 4 वाले, 28x4 7x4, ये हो जाएगा हमारे पास 35x की पावर 4, 21x क्यूब 4x क्यूब, ये कितने हो गए जी -17x क्यूब और -17 और -7 हो गए 24x क्यूब, ये x क्यूब वाले हो गए हमारे पास। अब आ रहा गया जी x स्क्वायर वाले, -3x स्क्वायर, ये स्टार लगा दी। उसके बाद कौन रहेगा 63x और -63x, ये कितने हो जाएंगे 126x -9। तो बस इनको ऐड करके आप आंसर लिख दें। अब है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, y = 3x + 4 और x स्क्वायर + 1। तो बच्चों सबसे पहले तो ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं। जब डिवाइड हो रही हैं तो हमारे पास डेरिवेटिव में एक रूल है क्वोशिएंट रूल, कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो क्या फार्मूला लगता है जी u/v। फिर यूँ लाइन लगाई जाती है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह, डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस आता है क्वोशिएंट रूल में, u जिसका डेरिवेटिव लिया है उसको छोड़ दें और v का डेरिवेटिव ले लें। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा हमारे पास d/dx y, d/dx 3x + 4 और x स्क्वायर + 1, यानी यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो स्टाइल मैंने आपको सिखा दिया है किस तरीके से लगता है बच्चों। यूँ आपने लगानी है लाइन, नीचे वाली वैल्यू x स्क्वायर + 1 इसका स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू सामने लेके जाएं और डेरिवेटिव ले लें 3x + 4 का, फिर माइनस लगाना है, जिसका डेरिवेटिव लिया है उसको छोड़ दें और जो रहता है उसका डेरिवेटिव लें। तो ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। जब भी क्वोशिएंट लगाएं ना, जो नीचे वाली वैल्यू है ना x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, इसको यूँ लिख लें 1 और x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर साइड पे कर दें, ताकि ये डिवाइड वाला खाता ख़त्म हो। यानी इसको ऊपर से 1 ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू को यूँ साइड पे कर देंगे, इस पर कोई मैथ्स एरर नहीं आएगी। यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर + 1, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4, ये हो गया जी इसके -3x + 4, यहाँ क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ 1। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे जी 1 और x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर + 1। अब 3x का डेरिवेटिव, कांस्टेंट 3 है, x वेरिएबल है, थर्ड पॉइंट से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx/dx की जगह क्या आ जाएगा 1। फिर 4 हमारे पास कांस्टेंट है, कहाँ से पता लगेगा 5वें पॉइंट से, कि 5वें पॉइंट में x y z थीटा t वेरिएबल थे, बाकी सारे कांस्टेंट। ये आ गया हमारे पास पहली वाली वैल्यू, -3x + 4, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर, पहले पावर में से एक माइनस पावर रूल लग जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 0, तो यूँ डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर क्या होगा हमारे पास 3 + 1 3, 0 में ऐड करके भी 3 स्टार्ट में आ जाएगा x स्क्वायर + 1, ये आ जाएगा 2x × 3x + 4। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लें जी, 3x स्क्वायर 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8x, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा, -3x स्क्वायर -8x + 3 = ये आ गया। बस अब आपकी मर्ज़ी है, -3x स्क्वायर -8x + 3। अब एंड में आके आप वैल्यू नीचे लिख लें, ये आसान सा हल है इसको हल करने। ठीक हो गया बच्चों। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, y = x - 2 और x की पावर 4 + x + 1, इसको हल करें। तो आपने कहा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy/dx निकालें। आपने dy/dx डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू मतलब dy/dx इधर भी अप्लाई कर दे, उधर भी अप्लाई कर दे। अब बच्चों ये देखिए, ये दो फंक्शन, ये ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, ये डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, तो आप क्या लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। क्या कहता है जी, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह du/dx माइनस u इसी तरह छोड़ दे dv/dx। तो हम अभी इसको अप्लाई करते हैं जी।
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यूँ लाइन लगानी है आपने नीचे, ठीक हो गया। फिर नीचे वैल्यू क्या है, x4 प्लस एक्स प्लस वन, इसका होल स्क्वायर। फिर यही वाली वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस टू करना है। फिर माइनस लिखना है x माइनस टू और डेरिवेटिव ऑफ x4 प्लस एक्स प्लस वन। ये आप क्वेश्चन रूल लगा देंगे। फिर मैंने आपको कहा कि अगर आपको ये वाली वैल्यू तंग कर रही है तो आप क्या करें, इस वाली वैल्यू को आप साइड पे ले जाएं, यानी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x4 प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, x4 प्लस एक्स प्लस वन, ये आ गई। अब x पे अलहदा डेरिवेटिव आ जाएगा और 2 पे अलहदा डेरिवेटिव, ये एक वैल्यू होगी क्योंकि ये दो टर्म्स थी। माइनस x माइनस टू, x4 पे अलहदा आ जाएगा, x पे अलहदा आ जाएगा और 1 पे डेरिवेटिव अलहदा आ जाएगा, ठीक हो गया, ये लिख दिए। फिर क्या करें जी, 1 ओवर x की पावर 4 प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस एक्स प्लस वन, x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है बच्चों, 1, 2 का डेरिवेटिव 0, x का x के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ गया, x माइनस टू, x की पावर 4 का 4x3 dx बाई डी एक्स, एक्स का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, कौन सा पॉइंट, पहला, 1 का डेरिवेटिव 0, सेकंड पॉइंट, ये आ गया हमारे पास। ये इसके नीचे भी लिखा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, ये 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा, इट मीन्स ये x4 प्लस एक्स प्लस वन बच गया, माइनस ये 4x3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस टू बच। अब क्या कर दें, ऊपर वाली वैल्यूज़ को टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई, x4 प्लस एक्स प्लस वन, 4x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 4 टू ज़ा 8 एक्स क्यूब, माइनस x आ जाएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 का इसके साथ, फिर माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो मुख्तसर बात ये होगी हमारे पास कि ऊपर आ जाएगा माइनस 4, एक्स की पावर 4 में से एक्स पावर 4 जाएगा, माइनस 3x की पावर 4 प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स कट गई, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई नीचे वाली वैल्यू जो लिखी हुई थी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 और 3x माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है और हमने क्या करना है बच्चों, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप बच्चों नोट करें, ये ऊपर वाला u हो गया, नीचे वाला v हो गया, ये तो क्वेश्चन रूल लग रहा है। क्वेश्चन रूल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन लगाते हैं, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह ऊपर, और डेरिवेटिव ऑफ इसका दूसरी वाली वैल्यू का, फिर आता है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 और डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1। ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन रूल, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, 3x माइनस 1, पहली वाली वैल्यू पे डेरिवेटिव अलहदा, 5 पे डेरिवेटिव अलहदा, ये एक वैल्यू आ गई, 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x पे डेरिवेटिव अलहदा और 1 पे डेरिवेटिव अलहदा, यूँ लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। साइड पे भी ले जाएं, ठीक है, नहीं तो लिख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ताकि मुश्किल ना हो बस लिखते वक्त। 3x माइनस 1, अब 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, थर्ड पॉइंट से डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, 5 का डेरिवेटिव बच्चों क्या हो जाएगा, 0, कौन से पॉइंट से, दूसरे पॉइंट से। 3x स्क्वायर प्लस 5 अपनी जगह पे, 3 बाहर आ जाएगा थर्ड पॉइंट से और x का डेरिवेटिव उसी तरह, और 1 का डेरिवेटिव सेकंड पॉइंट से 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने 5वां पॉइंट आपको लिखवाया हुआ है कि x y z थीटा t हमारे पास वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट। 3 आ गया। अब x स्क्वायर
का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, ये x की पावर 2 है, यहाँ पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर में से 1 माइनस 0 तो ख़त्म हो गया। फिर इसी तरह हमारे पास 3 अपनी जगह पे dx की जगह 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 3 टू ज़ 6, ये x आ जाएगा 2 की पावर 1 में से 1 गया, 6x बच गया, इसको स्टार्ट में लिख लें, 3 इसको स्टार्ट में लिख लें, 3x स्क्वायर प्लस 5 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 ज़ा 18x स्क्वायर माइनस 6x, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, 3 5 ज़ा 15 और 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बस इसको बच्चों हल कर लें, 18x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर गए, ये आ जाएगा प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15 इंटू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, अच्छा सवाल है, y इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 27। आप बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं कि ये हमारे पास पहली वैल्यू है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू है, लेकिन शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ इनका। ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स एक्स से कर जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस 1, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा बच्चों, यानी एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, एक्स एक्स से डिवाइड हुआ तो एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिंपल एलसीएम। फिर एक्स को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 3x क्यूब प्लस 27x, फिर 1 को करें 3x स्क्वायर प्लस 27 नीचे x स्क्वायर, तो ये मज़ीद क्या हो जाएगा, 3x क्यूब 3x स्क्वायर तरतीब से लिख दें, 27x प्लस 27 ओवर x स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड। जब हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं तो बच्चों क्या लगेगा हमारे पास, कोशेंट रूल। बच्चों कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल, क्योंकि ये हमारे पास u ओवर v की शक्ल में। तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा के हल कर लें, यहाँ इस तरह हल करने के बाद कोशेंट रूल लगा लें। मुझे ये आसान लगा तो मैंने कहा चले मैं यूँ कर लेता हूँ। अब क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर क्योंकि नीचे हमारे पास v जो है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 माइनस 3x की पावर 3 3x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, x स्क्वायर अपनी जगह पे, अब बजाय इसके कि हम सब पहले अलग डेरिवेटिव लगाए, हमने इतना सीख लिया कि हमें समझ आ गया। अगर हम पहले पे लगाएं 3x स्क्वायर पे, 3 पहले आ जाएगा, चले यूँ कर लेते हैं, एक्स क्यूब 3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पे डेरिवेटिव 27 बाहर आ जाएगा x पे, ये थर्ड पॉइंट से, और डेरिवेटिव ऑफ 27, ये एक वैल्यू आ गई, माइनस 3x की पावर 3 3x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। यहाँ बच्चों मैंने क्या किया, इस पे लदा, इस पे लदा, इस पे लदा, ये 4 पॉइंट टर्म्स थी, तो सब पे लदा डेरिवेटिव लेके कांस्टेंट बाहर निकाल। तो 3 अपनी जगह पे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर का पावर पहले पावर से माइनस करेंगे 2x आ जाएगा। 27 x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। 27 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 थर्ड पॉइंट से, सॉरी सेकंड पॉइंट से, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 3x 3x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 और 2x मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाई x की पावर 4। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6x 27, 2x स्टार्ट में आ जाएगा, 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 डिवाइडेड बाई x की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, x को इस सब वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 2x को भी। तो जब हम ये करेंगे, ये हो जाएगा 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 27x, 2 3 ज़ा 6x क्यूब
2 3 ज़ा 6 एक्स, ये हो जाएगा x4, सॉरी 2x 3x से x4 हो जाएगा, 2x 3 से होगा -6x स्क्वायर क्यूब, 27 2 ज़ा 54x स्क्वायर, 27 2 ज़ा 54x डिवाइडेड बाई x की पावर 4। इसको हम अब हल करके लिखते हैं, क्या बचता है हमारे पास। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो था ना हमारे पास x स्क्वायर था, लेकिन मैंने x सिंपल लिखा है तो ये स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब ये वाली मल्टीप्लिकेशन हमारे पास गलत हुई है, क्योंकि हमने x स्क्वायर के लिहाज से की थी। अब मैंने दोबारा वही स्टेप लिखा है, x स्क्वायर और ये सारी वैल्यू। फिर उसी तरह बच्चों क्या करें, x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करें, इसके साइन चेंज कर दें, तो हमारे पास हल होके क्या आ जाएगा, 9x की पावर 4 में 6 जाएगा, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब काट जाएंगे, 54x स्क्वायर में से 27x स्क्वायर जाएगा, माइनस 27x स्क्वायर और माइनस 54x। ऊपर से x कॉमन ले लें, x काट जाएगा, 4 पावर थी 3 रह जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा। ये डेरिवेटिव में बच्चों याद रखें कि आप कोई भी तरीका लगा के हल कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका मेथड जो है वो वैलिड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास y इक्वल टू 2 माइनस 3x और 7 माइनस एक्स। ये डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रूल लग जाएगा। क्वेश्चन रूल मैंने लगाया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया जी, 2 पहला था डेरिवेटिव, 3x पहला था, इधर 7 पहला था, x पहला था। 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। यहाँ 7 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये -3 स्टार्ट में आ जाएगा, 7 माइनस एक्स माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा 2 माइनस 3x। इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद 3x माइनस 3x कट जाएगा, -21 में से 2 गए -19/7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 और x क्यूब माइनस एक्स। हम नोट करेंगे, पहले सबसे पहले कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम नोट करेंगे ये तुम्हारे पास डिवाइड के फॉर्म में है तो क्वेश्चन रूल लगा देंगे। जब आपने क्वेश्चन रूल लगा दिया तो क्या होगा हमारे पास, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 2x पावर रूल से, -10 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। ये मैंने बच्चों डायरेक्ट कर दी क्योंकि आप तकरीबन आप सीख चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 अपनी जगह पे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 10, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस करूँगा, कटिंग करके आंसर लिख दूँगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, आप टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर दें, ये मैंने टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 2x की पावर 4, 3x की पावर 4, ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4, 30x क्यूब में से 10x क्यूब गए 20 में से 2 गए 18x क्यूब, 10x माइनस 10x कट जाएगा और प्लस 2 ये वाला हमारे पास बच गया। ये हमारा आंसर है। अब ये बात याद रखें कि ये हमारा काम था डेरिवेटिव लेना, वो हमने ले लिया। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मैच करवाना चाहते हैं तो फिर आपको काफ़ी नीचे से कॉमन लेना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी, या ऊपर फैक्टराइजेशन लेके आपको हल करना पड़ेगा। तो ये भी आंसर है, दूसरा वाला भी आंसर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 10 ओवर एक्स क्यूब माइनस 10 की पावर 9। ये डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, तो हम क्या लगा देंगे बच्चों, u और v। क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल क्या कहता है हमारे पास, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू होगी इसका स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आप ऊपर लिखें और डेरिवेटिव ले लें दूसरी वैल्यू का, फिर 10 लिखें और डेरिवेटिव ले लें एक्स क्यूब माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 10 का होल स्क्वायर अपनी जगह पे, 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 0 दूसरे पॉइंट से, क्योंकि 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता। फिर -10 इसका डेरिवेटिव ले लें जी, पावर पहले और पावर में से एक माइनस कर दें, पावर पहले पावर में से एक माइनस कर दें और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, यहाँ पे 4 पॉइंट यूज़ हुआ है हमारे पास। कौन सा पॉइंट बच्चों, 4, और 2 2 ज़ा 4 पावर, यानी हमने पावर में से एक माइनस करें और डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू, क्योंकि ये होल पावर है, ये तो हो जाएगा 0, 10 2 ज़ा 20,
एक्स क्यूब माइनस 10 की पावर 1, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा और 10 का डेरिवेटिव हमारे पास 0, क्योंकि एक्स क्यूब पे पावर रूल लगा दिया, पावर पहले पावर में से एक माइनस, ये आ गया। -20 को 3 से करें -60 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 10 ओवर एक्स क्यूब माइनस 10 की होल पावर 4। तो ये एक पावर इससे कट हो जाएगी, तो हमारे पास -60 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब माइनस 10 की पावर 3 आ जाएगा, यानी ये 1 इससे कट के हमारे पास 3 आ गया। अच्छा बच्चों, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन रूल नहीं भी लगाना चाहते तो 10 को बाहर ले जाएं और ये जो पावर 9 है इसको ऊपर लेके जाके -9 कर दें और पावर रूल लगा दें, फिर भी यही आंसर आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या कहते हैं क्वेश्चन फॉर्म में है, डिवाइड में फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम क्वेश्चन रूल लगा देंगे। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर इसी का डेरिवेटिव छोड़ दें इस फंक्शन का, और डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 2, ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे 3x माइनस 2, अब ये होल पावर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 2, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 लगेगा कि पहले पावर रूल लगाएंगे और देन टेक डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, ये आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3x, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, ठीक हो गया। नीचे तो वैल्यू उसी तरह लिखी रहेगी, ऊपर क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर पे अलग डेरिवेटिव आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, ये मैंने डायरेक्ट कर दिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 dx का डेरिवेटिव 1 हो गया और 2 का डेरिवेटिव 0, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 2 ज़ा 4x, 3x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो बचा है उसको नीचे लिख देंगे, ठीक हो गया। अब ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, 4x इंटू 3x माइनस 2 बच गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख देते हैं। अब आप चेक करें ना, 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8x हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3, तो 12x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3, बाकी वैल्यूज़ उसी तरह, ये हमारा आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 13, वाई गुड x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स अप्लाई कर लें। अब ये हमारे पास डिवाइड के फॉर्म में है तो क्वेश्चन रूल, अब क्वेश्चन रूल क्या कहता है हमारे पास, सबसे पहले लाइन लगाते हैं हम, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, और x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर लिखते हैं डेरिवेटिव, यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ दूसरे वाला आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस जिसका डेरिवेटिव लिया उसको छोड़ दें और x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपनी जगह पे, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पॉइंट नंबर 4 लगेगा क्योंकि होल पावर है, तो होल पावर है क्या होगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ इनर। अब इनर कौन सी है हमारे पास बच्चों, पावर पे याद रखें, x प्लस 1 जो है हमारे पास वो इनर वैल्यू है, फिर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा होल पावर, पॉइंट नंबर 4 लगे क्योंकि दो वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो होल पावर, पावर पहले पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू डिवाइडेड बाय x माइनस 1, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। फिर बच्चों आप क्या करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और 2x, 2 इंटू 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ये इनर का कॉन्सेप्ट नहीं भूलना बच्चे, जब भी होल पावर आएगी ना तो आप पहले पावर रूल लगा के दोबारा इसके इनर का डेरिवेटिव ले लेंगे, नीचे आ जाएगा x माइनस 1 का पावर होल पावर 4। अब ये हमारे पास 2 स्टार्ट में आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये वाली वैल्यू आ गई,
यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे x माइनस 1 की होल पावर 4। फिर ऊपर से आप x प्लस 1 और x माइनस 1 कॉमन ले लें 2 के साथ, तो ये x माइनस 1 इधर बच जाएगा, इधर हमारे पास x प्लस 1 बच जाएगा, नीचे x माइनस 1 की होल पावर 4। फिर x माइनस 1 एक पावर काट के 3 आ गए, 2 इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 2 और x माइनस 1 की होल पावर 3। ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 x, ये तो हो जाएगा बल्कि माइनस 2x में से x के माइनस x बचेगा और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 x माइनस 1 की होल पावर 3। ये आ गया। इधर से माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन लेके मैं अगले स्टेप पे लिख देता हूँ, नहीं तो यही आप कह लें कि यही हमारा आंसर है, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट द पॉइंट हुज अब्सीसा इज गिवन y। अब्सीसा का मतलब होता है बच्चों x, अब्सीसा का मतलब है x और ऑर्डिनेट का मतलब होता है y। तो यहाँ अब्सीसा गिवन है, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1 दिया हुआ है, हमने इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट से मुराद हमारे पास dy बाई dx है। तो अब यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम वो वाला तरीका नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको हल करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो 2.3 में हमने किया है। यहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, डिवाइड हो रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर नीचे वाली वैल्यू इसी तरह, डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे हम, x अपनी जगह पे, 4x पे अलहदा डेरिवेटिव, माइनस 1 पे अलहदा, 4x माइनस 1 और x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1। कौन से पॉइंट से, पहले पॉइंट से। ये हो जाएगा x, 4 बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 4x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। फिर क्या करेंगे जी, 4 1 ज़ा 4, 0 माइनस भी करेंगे तो 4x आ जाएगा, ये माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, 4x माइनस 4x कट गए 1 ओवर x स्क्वायर। तो इसका मतलब dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके इक्वल आ गई। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 पे क्या आ गया आंसर 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का आंसर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 54 और x स्क्वायर प्लस 1 है हमारे पास, y इक्वल टू और x की वैल्यू 2 दी हुई है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास लगेगा बच्चों क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल कहता है नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, फिर हमारे पास 54 का डेरिवेटिव, फिर 54 को साइड पे कर दें और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो हमारे पास 54 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस 54 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 हो जाएगा, माइनस 54 मल्टीप्लाई बाई 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 108x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, ये dy बाई dx आ जाएगा। क्वेश्चन रूल लगा के भी कर सकते हैं और मैं एक अल्टरनेटिव मेथड भी बता देता हूँ। y इक्वल टू 54 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो y इक्वल टू 54 को साइड पे कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर माइनस 1, यहाँ पे कर दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा बच्चों फिर डिफरेंशिएट करें, 54 कांस्टेंट है, थर्ड पॉइंट से बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और 4 पॉइंट के लिहाज से डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस 54 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर माइनस 2, एक्स का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट, तो 54 2 से मल्टीप्लाई होकर 108 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर माइनस 2। तो इसका मतलब हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, नो इशू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एट एक्स इक्वल टू किस पे चेक करें जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 पे,
तो आप पुट कर दें -102 2 का स्केयर प्लस 1 की पावर -2, ये हो जाएगा -1022 का स्केयर 4 प्लस 1 -2 -1008 5 की पावर -2, तो ये हमारे पास नीचे आके क्या हो जाएगा 5 का स्केयर -108/25, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आएगा। यहाँ हमारे पास बच्चों x भी है, तो ये x भी आएगा। एट x = 2 पुट करेंगे, ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, x की जगह 2 पुट करने से मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये कटिंग हो जाएगी 2 8 ज़ा 216 5 की पावर -2, तो -216/5 की पावर 2 -216/25, ये करेक्शन कर लें। यहाँ x भी लिखा हुआ था जो मैंने स्किप कर दिया था, तो वो मैंने वैल्यूज़ की पुट करके आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है y = 2x + 5 और x + 2। इस पे हम पहले बच्चों लगा देंगे क्वेश्चन रूल ये मैंने लगा दिया आपको। उसके बाद ये समझ लें कि जब आप 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 बाहर चला जाएगा और x का डेरिवेटिव आएगा थर्ड पॉइंट सीन, और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1। फिर इसी तरह हमारे पास 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। इसी तरह यहाँ पे x पे अलग डेरिवेटिव आएगा, 2 पे अलग है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि सम में है, सम में डेरिवेटिव अलग अलग आता है। फिर इसको बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 ज़ा 2, 0 ऐड करेंगे, 2 आएगा, 2 × x + 2 1 × 2x + 5, यही आ जाएगा। ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, 2x - 2x कट जाएगा, -5 में से 4 गया -1 और x + 2 की होल पावर 2। यहाँ x की जगह आप बचे 1 पुट करें, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकल आएगी। ये चेक करें, मैंने बच्चों पुट किया है, -1/9 आ गया। अब है बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इसको करेक्ट कर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो लिखा हुआ है हमारे पास y = 2 × √x + 1x³ - 6x x = 0 पे हल करें। तो पहले तो चेक करें बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यूँ लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या होता है 2 × √x + 1 x³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, या हम बल्कि यूँ लिख लेते हैं, x³ पे अलग डेरिवेटिव 6 पे अलग, ठीक हो गया, प्लस x³ - 6x 2x, x का मतलब 1/2, इस पे अलग डेरिवेटिव और 1 पे अलग डेरिवेटिव। फिर क्या होगा हमारे पास 2 × √x + 1 x³ का 3x² हो जाएगा और 6 का डेरिवेटिव 0, प्लस x³ - 6 2 बाहर आ जाएगा और x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से 1 माइनस, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो मुख्तसर जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 3x² × 2 × √x + 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 2 कट जाएगा, x³ - 6 × x की पावर -1/2, तो ये हमारे पास dy/dx आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास आ गया 3x² × ये वैल्यू 2 × √x + 1 x³ - 6 × x की पावर -1/2, ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव, ये माइनस में था, नीचे पुट कर देंगे, नीचे वैल्यू आके +1/2 हो जाएगी। फिर हमने चेक करना है x = 0 पे इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है हमारे पास 3 × 0 2 × 0 + 1, मज़ीद मैंने हल किया ही नहीं, बीच में प्लस है, 0 - 6/0। अब क्या हो गया, ये तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 हो गया हमारे पास, ये तो आ रहा है इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये पावे ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे dy/dx या स्लोप ऑफ टेंजेंट इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आपको समझ ना आया हो बच्चों तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आपको डेरिवेटिव कर रहे हैं तो मैंने जिस तरह बताया कि लास्ट 2.4 के जो इनिशियल वाले 10 मिनट हैं उसको चेक करें, उससे अपनी बेस बनाएं, उस पर मैंने आपकी बेस बनाई हुई है,
और क्या कहते हैं, ये चीज़ से नहीं घबराना कि हो सकता है कोई सवाल मैच करे और कोई सवाल मैच ना करे, किसी सवाल का जवाब मैच करे बुक से, किसी का ना करे, बस आपका मेथड वैलिड होना चाहिए। क्योंकि जब आप डेरिवेटिव का मतलब यही होता है बस डेरिवेटिव लेके छोड़ दे, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, आप जितने मर्जी सिंप्लीफाई कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह हाफिज़ बच्चों, और कोई चीज़ ना हो तो कमेंट करके, समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लें।